अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई टोबैको कंजप्शन यानी कि तंबाकू नोशी के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आपको इसकी आदत लग गई, उसके बाद ये लाख कोशिशों के बावजूद नहीं छूटती। हर घर में एक दो बंदे ऐसे ज़रूर होते हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर दूसरा बंदा आपको सिगरेट पीता दिखाई देगा। WHO के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल आबादी का 40% हिस्सा किसी न किसी शक्ल में तंबाकू इस्तेमाल करता है, यानी 44 मिलियन लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह तंबाकू से होने वाली बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसे बालिग लोग जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, 27 मिलियन ऐसे लोग तंबाकू नोशी किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ लोग तंबाकू का धुआं इनहेल करते हैं और कुछ लोग तंबाकू चबाते हैं नस्वार की या बीड़े की फॉर्म में। मर्दों में तंबाकू नोशी की शरह ज्यादा है, 36% मर्द तंबाकू नोशी करते हैं और 6% औरतें भी तंबाकू नोशी करती हैं। और अगर बात करें बच्चों की जिनकी उम्र 15 साल से कम है तो मुल्क में 11% यानी कि 3 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी फॉर्म में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिगरेट नोशी, गुटखा, पाइप, नस्वार की फॉर्म में तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है। हर साल पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होती है इसी तंबाकू नोशी से होने वाली बीमारियों की वजह से। तंबाकू के साथ साथ छालियां, गुटखा, सपारी और पान खाना भी बहुत आम है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं तो आपको जगह जगह पान की पिचकारी और खराब दीवारें नजर आएंगी इसी पान खाने की आदत की वजह से। ये अपने मुंह का नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में पाकिस्तान के सियाती मकामात को भी गंदा कर रहे हैं। पान, सुपारी और गुटखा खाने से आपके दांत तो खराब होते ही हैं, साथ साथ आपके टेस्ट बड जो आपकी जुबान में किसी चीज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी मुतासर होती है। बकाई डेंटल कॉलेज कराची की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके पास जितने भी मरीज आते हैं उनमें से 45% मरीज ऐसे हैं जो पान, गुटखा और सुपारी खाने की वजह से दांतों के मर्ज का शिकार होते हैं। सिगरेट में 7,000 के करीब केमिकल्स होते हैं और उनमें से 70 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेन्स हैं, यानी कैंसर काज करते हैं। टार ये फेफड़ों का कैंसर और पल्मोनरी डिजीज काज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इससे सर चकराता है, चक्कर आते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है और सीने में पेन होता है। निकोटीन ये एक एडिक्टिव ड्रग है, इसी से ही आपको सिगरेट की बार बार तलब होती है और आप सिगरेट के आदी होते हैं। एसिटाल्डिहाइड ये भी एक कैंसर काजिंग एजेंट है और डीएनए को डैमेज करता है। कैडमियम जो एक हैवी मेटल है जो फेफड़ों को और गुर्दों को डैमेज करती है। आर्सेनिक ये चूहे मारने वाली दवा में पाया जाता है लेकिन सिगरेट में भी मौजूद होता है। लेड ये एक हैवी मेटल है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। और सिगरेट के धुएं में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम 210 भी मौजूद होता है जो लंग कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करता है। और इसी तरह के ही नुकसानदेह केमिकल मौजूद होते हैं पान, गुटखा और सुपारी में जो कैंसर का बायस बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने ही नुकसानदेह हैं तो गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं कर देती। गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए। 144 बिलियन रुपए हर साल ये टोबैको इंडस्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स की मद में देती है और ये तंबाकू इंडस्ट्री 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार फ्राहम करती है। इनमें से बहुत से लोग तंबाकू काश्त करते हैं और काफ़ी सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ सिगरेट बनती है और बहुत सारे लोग सप्लाई चेन से वाबस्ता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जितना पैसा गवर्नमेंट इस तंबाकू इंडस्ट्री से कमाती है उससे 5 गुना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है उन्हीं मरीजों को ठीक करने के लिए जो इस तंबाकू के इस्तेमाल से अस्पतालों में आते हैं। यानी 144 बिलियन रुपए कमाए इस इंडस्ट्री से और 615 बिलियन रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े उन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए जो इस तंबाकू से बीमार हुए। मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। और जितने भी ये बड़े बड़े लोग होते हैं सिगरेट कंपनियों के मालकान, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं सियासतदानों से, तो वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाते ही नहीं है कि जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में और इंडियन फिल्मों में आप देखते हैं कि हीरो को किस तरह एक सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता है कि एक हीरो हमेशा सिगरेट पीता है और एक खूबसूरत अंदाज में सिगरेट का धुआं छोड़ता है और उसके मुंह से धुआं निकलता है स्लो मोशन में। तो जब ऐसी फिल्में और ऐसे ड्रामे छोटे बच्चे या नौजवान देखते हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि हम भी अगर ऐसे सिगरेट पियेंगे और इस तरह धुआं छोड़ेंगे तो हम भी हीरो की तरह दिखेंगे और कूल लगेंगे। सिगरेट नोशी अब इस हद तक आम हो चुकी है कि इसको कल्चरल एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, यानी अब लोग इसको बुरा समझते ही नहीं हैं। और अक्सर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि सिगरेट ही तो पीते हैं, कोई शराब चर्च तो नहीं पीते। और अब आखिर में ये बात करते हैं कि सिगरेट नोशी को या इस तरह की दूसरी बुरी आदतों को छोड़ा कैसे जाए। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा तरीका है जो सभी के लिए काम करता है। यानी अगर आप 10 सिगरेट पीते हैं दिन के तो आप कुछ दिन बाद उसको 9 कर दें और इसी तरह ग्रेजुअली इसको घटाते जाएं और आप देखेंगे कि कुछ ही मंथ में आप इस बुरी आदत से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस बुरी आदत से बचे रहें।